इस वीडियो में जो है हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया है आरपीएफ एसआई एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन जो लिया गया इस वीडियो में, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी तरह एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ का, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ एग्जाम में जो पूछा गया है, तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था आपका 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। यानी आपका जो है डी आंसर आपका क्या जगह राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है हेड काउंट अनुपात का जो प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है। तो यानी आपका डी आंसर आपका क्या जगह राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है ये। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस समिति के समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित जो संदर्भ अवस्थित के प्रयोग की सिफारिश की गई है। तो आपको बताना है कि समिति के समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की गई है, ठीक है। तो ये आपका किया गया है तेंदुलकर निर्यात समिति में किया गया है, ठीक है, सिफारिश। यानी आपका बी आंसर आपका क्या जगह राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है फोर क्वेश्चन दिया गया, इसे हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को जो है समग्र स्तर पर जो है कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को जो है संग्रह स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका किया जाता है मध्यवर्ती खपत में किया जाता है, ठीक है। यानी आपका ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 1919 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे। तो आपको बताना है ये जो 1919 से जो है 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है तृतीय क्षेत्र में कार्यरत थे। ये जो कार्य थे 23.8% जो कार्यरत थे, ठीक है। यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है 6 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है संसाधनों का उचित वितरण जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिस्सेदारी हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो है डी आंसर आपका क्या जगह राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो आपको बताना है राजकोषीय जो है समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य जो हो गया है 8 क्वेश्चन दिया गया है विश्व बैंक में शामिल है। तो आपको बताना विश्व बैंक में कौन शामिल है। तो BRID जो है BRID जो है ये क्या है शामिल है, ठीक है, विश्व बैंक में ही। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया 9 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम देख लेते हैं। तो कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। तो कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता हुआ क्या कहलाता है, तो उसे आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप 4 ऑप्शन को भी देख लीजिए। तो इसे कहते हैं विपणन अधिवेश कहते हैं, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन विपरीत अधिवेश का सही कार्य है। तो आपको बताना है कौन विपरीत अधिवेश का जो सही कार्य है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपका होने वाला है विपरीत अधिवेश किसान द्वारा जो उत्पादित कुल कृषि उत्पादन कृषि का उत्पादन का जो स्वयं खपत हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो डी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। तो आपका जो है 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको जो है वीडियो को स्लो में देखना है तो 3 डॉट पे क्लिक करके जो है आप जो वहाँ से स्लो कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकती हैं।